एल्बम है, बट मैं बहुत शौक थी, मेरे लिए बहुत लकी चांस था। मैं इतने बड़े कलाकार के साथ काम करी हूँ। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कादरी साहब के लिरिक्स पे काम करूँगी। और ऑफकोर्स पापन सिंगर तो मेरा हमेशा फेवरेट सिंगर रहा है। और राज भाई से जब मैं मिली थी ना, तो राज भाई इतने डाउन टू अर्थ थे ना कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इन्होंने इतने बड़े कॉम्पोजिशन किए हुए हैं। और लॉली सर तो इतने अच्छे से उन्होंने डायरेक्ट किया है ना कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं शूट कर रही हूँ। मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैं कोई मिनी ट्रिप में आई हूँ और सर मुझे गाइड कर रहे हैं कि देखो ऐसे करना है वैसे करना है, और खुद को वो फील कराते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे वाह, काम करने में बहुत मजा आ रहा है। तो मेरा एक्सपीरियंस इज सुपर्ब। So what is the best thing that you remember इस वीडियो में, that is your best moment and your best memory? सारे ही बेस्ट थे हाँ, बट उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव था। मैं सोचती थी मैं कैसे बताऊँ। लॉली सर कुछ नहीं, सिर्फ सोचो ये करना है, ये आया, तुम्हें क्या सोचना है, ये सारी चीज़ें, मतलब आपको सारी चीज़ें ही बेस्ट थी। तो सारा ही बेस्ट है मेरे लिए। So राज भाई, ये फर्स्ट सॉन्ग है विद कादरी साहब आपका या नहीं, हमने कई गाने किए सब। ओके सर, दिस सॉन्ग आप जैसे बाकी भी आपके सुपर हिट सॉन्ग हुए हैं, हम विश करते हैं ये भी बहुत सुपर हिट हो जाए बहुत जल्दी। एंड ये लिखे हुए भी बनाता है, ये सबसे बड़ी बात है इसको। और मेलोडीज कितना ऑप्शन है। सर, आपने सोचा था कि ये वैलेंटाइंस दिन पर ये गाना लॉन्च होगा एंड यू आर द किंग ऑफ रोमांस, जो आज सुबह भी हमारी मुलाकात हुई थी सर, तो ये कहीं आपकी निजी जिंदगी से ये मतलब लिखी हुई है, कैसे मतलब बनाया पूरा गाना? देखिए क्या होता है, जो हर शख्स जो अपनी जिंदगी जीता है ना, उसकी एक अपनी जर्नी होती है, और उस जर्नी में धूप छांव होती है, कई मौसम होते हैं, और जो खास करके वो राइटर वो शख्स और उन मौसमों से गुजरा है, तो उसके काम में, उसके क्रिएशन में, उसके आर्ट में कहीं ना कहीं वो आपको नजर आएगा। जी बात, आई थिंक ये बहुत अच्छा है, कुछ मेरा है कुछ जमाने का है। थैंक यू। कमिंग टू लॉली सर, how was your experience working on the song? It was so touchy and it was so the melody. I'm a musician. पहले ही attack music पे ही हुआ, you know, it's a very wonderful song. And Ashif Bhai came और मैंने references दिखाया, तो he was so, you know, so happy with that. मैंने बोला ये चलो करते हैं गाना जल्दी। तो फिर उसके बाद में I saw प्रज्ञा, मैंने बोला अरे ये तो नेक्स्ट डोर गर्ल है, यही तो चाहिए गाने में, यू नो, यू आर सो परफेक्ट इन दैट कास्टिंग। तो आई थॉट दैट काम बनने लगा, यू नो। देन आफ्टर दैट ऋषभ केम इनटू दिस थिंग। he was wonderful, and I think that he has started with me, his first movie. एक्चुअली करियर मेरा स्टार्ट से तो I think that he was my baby. तो हैंडल कैसे करना है, क्या करना है, because it was a very intense, you know, that song। ऐसा नहीं है कि क्या जो म्यूजिक वीडियो चलता है वैसे ही कुछ करते शॉर्ट वर्ड, ये बहुत इंटेंस है। और जो कादरी साहब ने जो वर्ड फेंक के मार रहे थे, जो ऐसा लग रहा था, तो मैं बोला कि क्या भाई ये तो वापस से डिटेलिंग में होना ही चाहिए, अदरवाइज ये थोड़ा ऑफबिट नहीं हो जाए। तो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, and I think that Pragya, Rishabh, definitely they have made me happy with this song. So that's, I think, needs a round of applause. Yeah, thank you. देखिए जब गाना हुआ तो पहला जो आदमी के लिए हुक पॉइंट होता है ना, वो ये था कि कादरी साहब का लिरिक्स है। अरे वाह, कादरी साहब का लिरिक्स है, ये तो बहुत अच्छा होगा। फिर सुनते हैं गाना, उन्होंने सुना तो गाना बहुत पसंद आया। लेकिन वो एक ऑनेस्ट सिंगर है, ऑनेस्ट आर्टिस्ट है, और मेरा ये मानना है कि हम सबको इतना ईमानदार होना चाहिए अपने काम के प्रति। उन्होंने कहा कि मैं गा के कोशिश करूँगा, अगर अच्छा लगा तो रखना, नहीं तो उसको डिलीट करो। ऋषभ, आपने सोचा था your first video and that too with Papon, as in I'm sure it's a dream. With Papon it's first? Yeah, with Papon. Okay. And well, मैं शुरू कहाँ से करूँ? इस गाने में ऑलरेडी कितने बड़े-बड़े सीनियर लोग हैं। सैयद साहब है इसमें, और लॉली सर है, राज भाई और पेपॉन है। सूरत साहब बहुत ही लाजवाब है खूबसूरत। इस गाने के लिए बेस्ट पार्ट क्या था कि एज एन एक्टर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि किसी कॉम्पोजिशन और वर्डिंग्स इतने थे कि मैं आइज़ बंद करता था, ऊपर से लॉली सर मेरे साथ थे। आई डिड माय फर्स्ट फिल्म एंड आज उन्हीं के साथ मैं गाना कर रहा हूँ। तो अमेजिंग जर्नी थी, एंड सैयद साहब ने इतना खूबसूरत लिखा है, उसमें मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं। सर कैसे है, स्ट्रिक्ट टीचर है या एकदम
वीकेंड है। मैं बहुत मारता हूँ अच्छा सर उसको, कुर्सी में खड़े रह के मारता हूँ सर बिल्कुल टेडी बियर है। इतना लंबा। कंपोज करते हो, अच्छी राइटिंग कंपोज करते हो, तो सबसे अच्छी बात होती है कि शब्दों में ही कंपोजिशन होती है। आप उसके भाव अपने उतरते जाते हैं, शब्द अपने आप से बोलने लग जाते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए, इस गली जाना चाहिए। तो सर की स्पेशलिटी, क्योंकि शब्द जो होते हैं कंपोजर के लिए कहना चाहिए कि एक आशीर्वाद है कंपोजर का, अपने आप उसको रास्ता मिलता है और वो कंपोज कर लेता है। और मेरा ही नहीं, सर के सारे ही गाने जो हैं वो आप सुनिए तो लिरिक जिसमें आपको लिरिक्स प्रधान गाने होते हैं, जिसमें आप शब्द सुनते हैं, जिसमें आप मीनिंग ढूंढते हैं, वैसे गाने होते हैं। तो वो मेरे लिए भी ब्लेसिंग है कि सर इस गाने के लिए एग्री हुए और ये गाना हुआ। That's right. और बाद में फिर आशीष भाई ने बोला कि इसको हम प्लान करते हैं इस गाने को बढ़िया से, प्रज्ञा आई, लॉरिस आए, ऋषभ आए, और गाने को एक जाता है। लेकिन जो हमारे पास क्ले होते ना, एक रॉ एक आता है ना, और नया लड़के बच्चे आते हैं ना, तो उसको ना हम जिस तरीके से मोल्ड करें ना वैसे वो मोल्ड होते, सुनते हैं हमारी बात, इसके लिए वो परफेक्ट आता है। नहीं तो क्या होता है कि क्या अगर जरा सीनियर लोग हैं, डांस में बात अलग है। मैं जब कोरियोग्राफ करता हूँ तो कोरियोग्राफी में एक एक्टर होता है जो पुराना है, जो जिसको पता है मैं ये एंगल दूंगा, ये यहाँ स्टॉप करूंगा, वो ठीक है। लेकिन ये गाना बहुत अलग ही था। तो इसमें मुझे ऋषभ तो अभी बहुत सारे कर लिया है, और प्रज्ञा ने भी, प्रज्ञा वॉज अ गुड एक्टर, तो ये गाना एक्टिंग का। तो आई थिंक दैट दोनों ने बहुत अच्छा किया है एंड आई एम हैप्पी विद देम। मैंने तो शूटिंग में इन लोगों को बोला था कि मैं पूछूं इन लोगों से। और क्या है, मैंने बहुत से सलमान भाई के साथ कर लिए गाने, आमिर भाई के साथ कर लिए, शाहरुख भाई के साथ कर लिए, सब खान लोग के साथ कर लिए, लेकिन यहाँ ये गाना है ना, खुद में एक खान था। तो इसको पूरा प्रिपेयर करके, इसको सब कुछ करके, और हमारे बॉस हैं आशीष जी, उनको समझाने और हमको खुद को समझने, फिर उनके बाद इन दोनों में के जिस्म में डालना, एक्सप्रेशंस करना। आई थिंक दैट इट वाज अ वेरी इजी बट इट वाज वेरी टफ फॉर मी। और जैसे प्रज्ञा ने बोला कि मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, मैं पिकनिक जाके आ गई। तो क्या है कि वो बच्चे लोगों ने जो बोला वो किया एंड दे वर 100%। तो ऐसे में काम, किसी को कुछ नहीं पता चला कि गाना कैसा हुआ। इनका बेस्ट पार्ट क्या होता है, आर्टिस्ट को जब आप बता देते हो ना कि ऐसा ऐसा परफॉर्म करना है, कि हिमसेल्फ इज सच अ वंडरफुल एक्टर, और ये आपको करके बताएंगे कि तू ऐसा कर, तो आई जस्ट हैव टू कॉपी एंड दैट्स इट। एंड एक एक्टर अगर इतना भी नहीं कर सकता तो फिर वो एक्टर किस बात जी जरूर। और मेरा लक है ना किस पे साथ देता है, यू नो माय लक, यू नो बहुत सारा है, और क्लियर वर्ड्स होते हैं, यू नो। तो आई थिंक आई कैन गो स्ट्रेट अवे, आई कैन यू नो बाउंस इन दैट। तो जैसे कि क्या मैं आई वॉज इन द शोज, और शो में मेरे को लगता था कि यू नो ऐसे ही कुछ करना है तो मेरे को मजा आता था। बट मेरे लाइफ का पहला गाना इतना लो था, ए क्या बोलती मेरे खड्डा, मैंने बोला इसमें मैं क्या करूं, ये मैं तो रिदम वाला हूं। लेकिन मुझे मालूम पड़ा कि नहीं, उस टाइम ये वर्ड मुझे क्लियर आ जाता है, तो मेरे वो जिस्म में उतरता है, और उसके बाद ही शायद मैं उसको कन्वे कर सकता हूँ अच्छे से। नहीं तो वो ना खो जाता है, रूप में खो जाता है। लेकिन ये इतना सिंपल आता है, तो आई थिंक दैट ऑडियंस विल एंजॉय। और ये एक बार, दो बार, तीसरे बार तो समझ ही जाओगे कि इसकी फीलिंग्स, इसके शॉट्स, और मेरे एक्टर्स लोग क्या एक्सप्रेशन दे रहे हैं और क्या वर्ड्स है। जी, कमिंग टू योर सेकंड एक्टर जो चुपचाप सुन रही है कब से, प्रज्ञा। आप लोगों की मोहब्बत की बात हो रही है, प्यार की बात हो रही है, अभी वो तो राज है, दफन हो गए। सर अच्छा गाना आया है। मेरा सवाल दूसरा। आपका कैसा? तो आपने रिसेंटली पैपी सॉन्ग कर रहे थे, सैया, ऑनलाइन लड़की, इसके बाद ही नया कॉन्सेप्ट आपको मिला, तो आपके क्या थॉट्स थे इसमें? मैं बहुत लकी रहा हूँ। मैं अभी 7-8 गाने कर चुका हूँ। मुझे सारे गाने अलग अलग फ्लेवर्स के मिले। अभी जो चित्रांगना के साथ मैंने गाना किया था बिल्कुल अलग था, फिर मिक्का पाजी के साथ जो किया था बिल्कुल अलग था, फिर एक और मैंने गाना किया था वो बिल्कुल अलग था, ये बिल्कुल अलग है। ये गाने की बहुत मुझे जो खूबसूरती लगी इस गाने की, वो ये कि वही जो मैं भी बता रहा था कि आप मास जो
हर एक आदमी के दिल में क्वेश्चन होता है, हर आदमी ने धोखा खाया है, हम सब ने खाया, लॉली सर ने बहुत खाया है। अगर आदमी देखा जाए तो हर दिन वैलेंटाइन डे उसका जब वो मान हर चीज़ को एक प्यार करते हो तो प्यार की पहली सीढ़ी रेस्पेक्ट होती है। आप किसी का सम्मान करते हो तो आप उसको प्यार करते हो। या ये प्यार नहीं होता कि आपको प्यार किया उसको माना करना शुरू कर दिया, तो आप एक दूसरे का रिस्पेक्ट करेंगे, एहतराम करोगे। मोहब्बत में बता दिया मैं कितनी लड़कियों को follow क्यों किया उसने। इतना कॉमन चीज है कि हर लड़का लड़की एक दूसरे से जरूर बोलते रहते हैं कि यार तूने ऐसा क्यों कर दिया है। तो ये गाना ऑलरेडी इतना मासेस का है, ये सर का सबसे बड़ा इनके गाने की मास के गाने बनाते हैं। आप हर गाने को अपने आप से रिलेट कर सकते हैं। आप इनका कोई भी, चाहे मर्डर का गाना हो, जन्नत का हो, जिस्म का हो, कोई गैंगस्टर का हो, आप इनका कोई भी गाना अगर आप क्लिक करेंगे आप सोचेंगे कि यार ये तो मेरी लाइफ स्टोरी ही गा रहे हैं। तो इसीलिए हर आदमी मास अपने आप से रिलेट कर पाता है। और ये गाने की खूबसूरती यही है कि क्यों किया वही पक्का पता है कि सर अपने समय में स्टोरी सर, तो वो सबसे खूबसूरत चीज़ है मुझे एज एन आर्टिस्ट की हुई कि ब्यूटीफुल। लालू सर, एक न्यू कमर को ट्रैक्शन करना और एक मंजियों को करना कितना डिफरेंट, कितना आसान है ये? देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मंजिया एक जोन में होते हैं तो वो जोन में रखते हैं और बहुत हैप्पी जोन में रखते हैं, तो उनके साथ परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि हम लोगों ने यूरोप में भी जब गाना किया था तो वहाँ तो सर के पास इतने मतलब वो नहीं हो पाया कि हम जब बाहर जाते हैं तो उतनी टीम नहीं लेके जा पाते हैं, तो वहाँ पर भी सर ने मतलब अकेले सिंगल हैंडेडली इतना अच्छे से कर लेते हैं। यहाँ पर भी यही हुआ कि सर बता देते हैं कि आपको ऑन स्क्रीन ये मुझे चाहिए और उतने ही शॉट लेंगे, आपसे एक्स्ट्रा काम नहीं करते, वो बेस्ट पार्ट होता है। प्रज्ञा जी, आप कैसा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही सुपर था। मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया था कि मतलब मैं किसी डायरेक्टर के साथ इतनी कंफर्टेबली काम करूँगी। मैंने एक सेकंड के लिए भी कभी भी नहीं सोचा कि मतलब मैं फ्रेश हूँ या मेरा ये पहला है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि सब चीज़ परफेक्ट जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ मिस्टेक भी होता था ना तो वाली सर पर्सनली आते थे और मुझे बोलते थे कुछ भी मत सोचो, सिर्फ ये फील करो कि आपके साथ ऐसा ऐसा होती थी। और पूरा शक्ल से सर की वैसी बातें जो आपको याद है कुछ बात है? सर की बातें तो बहुत ही है। सर हमेशा खुश रखते हैं। अगर वो सेट पे भी होते हैं ना तो ऐसा माहौल उनका बना होता है ना कि अभी हम पार्टी के मूड में, अभी ये होने वाला है, ये ऐसा नहीं है। मतलब उनका जो अंदर से एक्सप्रेशन निकलता है ना, ये गुड, मतलब वो खुद को भी एक एनर्जी दे देते हैं कि अगर आप टायर्ड हो ना तो एक एनर्जी में आ जाते हो कि नहीं अभी काम करना है जी। तो सो थैंक यू प्रज्ञा। जाते जाते आई वुड लाइक हमारी तुम रत जड़े भर गए, होठों से जुड़ा सब कह कर गए, खुद को भी अब हम खुद पहचाने ना, क्या थे हम पहले और क्या तुम कर गए, क्यों किया तूने ऐसा क्यों किया। थैंक यू। इट्स गुड फॉर मी, इट्स गुड फॉर मी। ठीक है, अच्छा वो जीत गया। मासेस के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, जैसे सर जुड़े हुए हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन मासेस के साथ रहा, दैट्स वो बहुत बड़ा रीजन है। सो थैंक यू and yeah, we will be happy also. Yeah, thank you so much and lots of love to all. तुम लोग सेकंड माले पे आ जाओ ऊपर।